Yeah, you can start. ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। और उपस्थित आज के सेशंस में जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत वेलकम है, अभिनंदन है। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका होस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नई दिशा सेशंस के माध्यम से हम सभी नित्य प्रतिदिन अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करते आए हुए हैं। ये टॉपिक्स हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स के पर आधारित होते हैं। और इन सब टॉपिक्स की खूबी ये है कि इन सभी टॉपिक्स पर हम नित्य प्रतिदिन चर्चा करते हुए, सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सीखना सिखाना क्यों जरूरी हो जाता है, ये परफेक्शंस की बात क्यों आ जाती है, क्योंकि हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं और निकट भविष्य में हम सभी को रियल एंड ग्रांड सक्सेस भी अचीव होनी है। तो एक हमारे अंदर कैसा एक व्यक्तित्व होना चाहिए, हमारे अंदर कैसी बौद्धिक क्षमता होना चाहिए, हमारा कार्य व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे सोचने समझने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, इस पर हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन आकर इन टॉपिक्स पर चर्चा करके बल देते आए हुए हैं और परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले इस सोच के लिए, इस विजन के लिए डॉक्टर इदरीस मोदी जी का बिल्कुल दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सोच को, इस विजन को आज से कुछ वर्ष पहले देख लिया था और नई दिशा के माध्यम से हम सभी को यहाँ पर अवसर दिया और जिसके फलस्वरूप हम सभी लोग यहाँ पर ऑन पैसिव के विजन्स को परस्पर रूप से साझा कर पा रहे हैं। मैं इस क्रम में बैकएंड पे जो सपोर्ट रहता है मिस्टर श्रवण केएल का, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं नई दिशा कोर कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यहाँ पर उपस्थित साहिन जी हैं, संपा सरकार जी हैं, जेपी सर हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, रेणु बंसल जी हैं, शशिकांत जी हैं, गायत्री मैम है, उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में बात की जाए, टॉपिक स्क्रीन बोर्ड में है कि ऑनेस्टी। डेफिनेटली ये हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से इन बातों को हम लोगों ने सीखा है, समझा है, हमारे पेरेंट्स ने भी बाल अवस्था से ही इन सब बातों में हमको सिखाया है। ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है, समानतः इसका तात्पर्य सत्य से होता है, किंतु अगर विस्तृत रूप से इसको अगर हम जानेंगे तो ये मन, वचन, कर्म से प्रेम, अहिंसा, अखंडता या विश्वास जैसे गुणों के पालन करने पर बनती है। यह व्यक्ति को विश्वास पात्र तथा निष्पक्ष बना देती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इन बातों पर ध्यान न दिया हो या उसने बाल्यावस्था में उसके पेरेंट्स ने इन बातों को ना सिखाया हो। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं हो सकती है। हालांकि व्यवहारिक रूप से शेक्सपियर साहब की ये पंक्ति कहीं ना कहीं देखा जाए तो निरर्थक और क्या कहते हैं, अव्यवहारिक दिखाई देती है, लेकिन किंतु इसकी इन बातों की प्रासंगिकता आज के भौतिक युग में भी बहुत जरूरी है। और भौतिक समृद्धि और विकास का जहां दौर चल रहा हो, वहां पर ये पंक्ति या ईमानदारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि इसके विस्तृत स्वरूप को, इसके विस्तृत पहलुओं को विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास करें कि ईमानदारी आज के युग में कितना महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। इन्हीं सब बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे आज के प्रेजेंटर शाहीन हसन जी से। हम सभी जानते हैं कि वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है और पैसिव के विजन्स के लिए उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पर अपने वीडियो शेयर किए हैं। नई दिशा के माध्यम से नित्य प्रतिदिन हम सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित होती हैं और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने ऑन पैसिव के विजन्स को शेयर करने के प्रति किए हैं। और इस तरह से कृत्य करते हुए उन्होंने अपने आप को एक नए स्थान पर, नए आयाम को छुआ है। आज वो परिचय का मोहताज नहीं है। उनके कार्यों को मैं इतना प्रभावित हूँ, मैं उनका भी प्रशंसक हूँ। तो मैं बहुत आज सम्मानित और गर्व महसूस कर रहा हूँ एज ए होस्ट उनको यहाँ पर एज ए प्रेजेंटर आमंत्रित करने के लिए। तो मैं ज्यादा बाधा न बनते हुए शाहीन हसन जी का गर्मजोशी से, सादर सहित, सम्मान से उनका यहाँ से आमंत्रित करता हूँ कि आइए मैम आज के सेशंस को प्रेजेंट करें। तो वेलकम है आपका शाहीन मैम। थैंक यू सो मच विकास सर। इतना कुछ भी नहीं है जितना विकास सर ने बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल अवर अटेंडीज एंड स्पीकर्स। सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। जितने भी लोग आते हैं बहुत अच्छा लगता है और वो लोग सुनते हैं और लोग चीजों को सीख करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक के लिए भी मैं थैंक्स कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को दिल से। मतलब हमेशा मैं कहती हूँ वो हमारे दिलों में रहेंगे और जब तक ये नई दिशा चलेगा,
जब तक तो वो हमारे साथ हैं, उसके बाद भी हमारे साथ हैं। लोग भले ही बिजी हो जाएंगे और पैसिव से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, लोग इधर-उधर बिजी भी हो जाएंगे, लेकिन हम हमेशा उनको अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ सीखा। सो थैंक्स टू हमारी बैकएंड टीम, जो कि हमारी सर्वनंद जी हैं, प्लस हमारी पूरी ऑन पैसिव की जो हमारी ये नई दिशा टीम है, इसको भी मैं बहुत दिल से थैंक्स करूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी सब अपना काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दोस्तों हमेशा सुनते हैं। उससे पहले एक बात जरूर बोलूंगी, बी अनस्टॉपेबल, बी इनोवेटिव एंड बी द एग्जाम्पल टू अदर्स। ऐसा काम करिए जो हमेशा आप करते चले जाएं, कुछ नया करिए, इनोवेटिव, जैसे कि हमने एक टॉपिक भी करा था, कैसा करना है, जैसा कि दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए। आप अपने आप को दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनाइए, तभी आपके जो एक आपकी जैसे एक पर्सनालिटी है उसमें एक निखार आएगा, तभी आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन पाएंगे। उसी के लिए हम ये नई दिशा प्लेटफॉर्म अपना चला रहे हैं और कोशिश करेंगे जितना अच्छा हम अपनी तरफ से आप लोगों को मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, उसकी हमारी पूरी नई दिशा फैमिली कोशिश करती रहती है। तो थैंक यू सो मच ऑल सबके यहाँ पर आने के लिए। आज के टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑनेस्टी। तो कहते हैं ना, मैंने बहुत बार सुना है, मेरा भारत महान, 100 के 100 बेईमान। तो भारत में तो ऐसा बहुत है, लेकिन दोस्तों हम अपने बच्चों को अपने घरों में हमेशा सिखाते हैं, बेटा बचपन से ही, जैसे भी विकास सर ने भी कहा, बचपन से ही हमें इस चीज की सीख दी जाती है कि बेटा ईमानदारी से काम करो, ईमानदार बनो, झूठ मत बोलो, ऑनेस्ट बने रहो, लोग आपको पसंद करेंगे, चोरी मत करो, ये मत करो, मतलब जबकि हम ये सारी चीजें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो बहुत एक छोटी सी स्टोरी, जस्ट एक सेकंड, मुझे यहाँ पर याद आ रही है। वो मैंने भी बच्चों की स्कूल की बुक में पढ़ी थी, लेकिन समझने कहने को तो छोटी सी है, बच्चों की है, लेकिन हम बड़ों की लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट डालती है। ईमानदारी एक्चुअल में क्या है? कहते हैं ना कि जब एक माँ ने अपने बच्चों को एक लड्डू दिया और बोला, बेटा जाके इसको छुप करके खाना, जहां तुम्हें कोई ना देखे, इसको छुप करके खाओ। बेटे ने सब जगह कोशिश करी, वो एक कमरे गया, उसने देखा, फिर दूसरा कमरा गया, तीसरा कमरा गया, ग्राउंड में गया, उसने आकर के अपनी माँ से कहा, माँ मैं ये लड्डू नहीं खा पा रहा। बोलती क्यों नहीं खा पा रहे? कहते क्योंकि माँ मुझे हर जगह भगवान देख रहा है और आपने कहा था कि जाकर चुपके से खाओ, तो मैं नहीं खा पा रहा। तो सिर्फ समझने की बात यह है कि उस बच्चे को इस चीज का एहसास है कि मुझे भगवान हर जगह देख रहा है। तो ऑनेस्टी क्या है बेसिकली दोस्तों? वो चीज जो हम खुद पे, जैसे कि हमने कल एक टॉपिक पढ़ा, विल पावर। अगर हमारी खुद की विल पावर स्ट्रांग है, हम अपने प्रति जो है ऑनेस्ट हैं, तो हम आगे भी ऑनेस्ट रहेंगे। तो हमारी जो कहते हैं ना, अगर आप अपने काम को जो आप काम कर रहे हैं उसमें ऑनेस्ट हैं, अपने काम को ढंग से कर पा रहे हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप ऑनेस्टी के साथ अपने काम को कर रहे हैं और आप में पेशेंस भी रखे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए दोस्तों, आप में स्पिरिचुअल पावर भी है, क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। आप ईमानदार भी हैं, आप पेशेंस भी रखे हुए, आपके इंटेंशंस भी अच्छे, तो स्पिरिचुअल पावर तो आपको भगवान की तरफ से मिलती मिलती है। और डेफिनेटली दोस्तों, ऑनेस्टी भी कहते हैं ना, मतलब एक गॉड गिफ्ट है, ये भी हर किसी के पास नहीं होता, हर कोई सच बोलने की ताकत नहीं रखता। तो ईमानदारी का मतलब यही है कि आपको अपने काम में अपनी अपनी जो आपकी जो ये पर्सनालिटी है, इसमें आपको जो है सच्चा होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी दुविधा में हो दोस्तों, कहीं भी होंगे ना आप, लेकिन अगर आप सच्चे हैं और आप सच के साथ खड़े होंगे, तो आप हमेशा आगे होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है झूठ बोलना बड़ा आसान, लेकिन झूठ भी कहीं भी खुल सकता है, आज नहीं तो कल झूठ जो है वो सामने आता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कहीं भी झूठ बोल देते हैं और उसके बाद कहीं पर जब आपको सच का सामना करना पड़ता है और आपका झूठ खुल जाता है, तो आपको रिग्रेट होना पड़ता है, आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ऑनेस्टी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, हम हर पल आपको सच्ची इंफॉर्मेशन दें, सच बात करें, सच के साथ हम खड़े रहें, तो यही हमारा इंटेंशन है। हमारे माइंड में जो है, जब इंसान ऑनेस्टी के साथ होता है, ईमानदार होता है, तो उसका माइंड भी हमेशा कूल रहेगा, उसे किसी भी परिस्थिति में आने से डर नहीं लगेगा। वो चाहे मतलब उसके घर के मसले हों, चाहे उसके मतलब कहीं पॉलिटिक्स हो, व्हाटएवर कुछ भी है। एक कहते हैं ना कि बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन एक हमारे ऑथर हैं, उनकी कोटेशन है, बहुत ही कॉमन कोटेशन है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि ईमानदारी जो है वो सर्वश्रेष्ठ नीति है। ऐसे ना पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे बिग मानी जाती है। कहते हैं कि ईमानदारी जब आपके जीवन में आ जाती है ना, तो वो सफलता के लिए, यानी कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑनेस्टी। आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, लोग आपको चेक कर लेते हैं, आप कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में चेक हो जाता है कि आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति।
अब बॉस तो है नहीं ऑफिस में, मैं बैठ के चाय पी रहा हूँ टेबल पे पैर रख के, ये मेरी ईमानदारी है? नहीं। ये मैं अपने आप से मतलब मैं अपने आप के लिए भी ईमानदार नहीं हूँ, अपने काम के लिए भी ईमानदार नहीं हूँ, तो सोचिए कि मैं कैसे काम करूँगा? तो जब भी आप ईमानदार होते हैं दोस्तों, आपके अंदर वो क्वालिटी होती है, तो आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होता है। और जब आपके अंदर ईमानदारी होती है, तो दोस्तों आप बहुत सारे लोगों के बहुत प्रिय बन जाते हैं। अपनी चाहे आपके रिलेशंस में हो, चाहे आप उन सभी रिश्तों को आप निभाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्टी के साथ हर रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो भाई का हो, माँ का हो, बाप का हो, जो भी रिश्ता आपके साथ है, खासकर हस्बैंड का। लोगों को बड़ा शौक होता है अपने हस्बैंड्स के ऊपर, लड़कियों को बहुत शौक होता है। लेकिन वहाँ पर आपको एक ऑनेस्ट बन के दिखाना है कि नहीं देखो मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ। कोई किसी के पीछे-पीछे नहीं भागता, लेकिन ये बहुत लोगों में होता है ना ये शक की जो वो बीज जो होता है बहुत लेडीज में होता है, उससे उनके घर खराब हो जाते हैं। तो ये ईमानदारी सिर्फ जेंट्स की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर लेडीज में भी किसी भी काम में हम काम खड़े होके करें। आज हम अपना ये नई दिशा ईमानदारी से कर रहे हैं। सब आ रहे हैं 6 बजे, कोई अगर नहीं आ रहा है तो किसी वजह से नहीं आ रहा है। अगर मैं कहीं नहीं आ रही हूँ किसी दिन तो मैं इन्फॉर्म करती हूँ अपने पूरे ग्रुप में। वो मेरी ऑनेस्टी है कि मुझे बताना पड़ता है कि भई आज मैं बिज़ी हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगी या मैं आज सेशन नहीं ले पाऊँगी और मैं सेशन में होंगी तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो ये आपकी ऑनेस्टी है। आपको सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने लोगों को कि भई आप किस तरह से काम कर रहे हैं। बट दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, आपने देखा है ना, जब इंसान पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो वो क्या करता है? वो ईमानदारी भूल जाता है। वो सोचता है किस तरह से मैं गवर्नमेंट का एक सेकंड किस तरह से जो है मैं गवर्नमेंट का पैसा जो है मैं अपने पास कर लूँ, मैं अपने घरों को भर लूँ, ऐसा बहुत बार होता है और बहुत बार हम ऐसा देखते भी हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को देखते हैं ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो वहाँ पर भी लेकिन अगर आप एक अच्छे नेता बन जाते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी ऑनेस्टी को तो लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको बार-बार वोट देते हैं, वो चाहते हैं हमारा नेता ऐसे ही हो। आपने देखा होगा गाँव में भी जो है पंचायत लगती है, तो गाँव में जो मुखिया होते हैं, जो पंचायती होती हैं, तो वो क्यों लगती हैं? क्योंकि वहाँ पर भी ईमानदारी से फैसले किए जाते हैं। ऑनेस्टी का एक उनको दिखाया जाता है कि भई हम लोग कितने ईमानदारी से आपके किसी भी फैसले पर जो है डिसीजन आपके हक में दिलाएँगे। तो झूठ बोलना दोस्तों बड़ा आसान लगता है लोगों को लेकिन उसको सच में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोगों को जो है झूठ के सामने जब फेस करना खड़ा हो जाता है, जब आप देखिए कोई केस चल रहा होता है और एक-दूसरे पे जब मैं भी ऐसी याद कर रही थी अभी यहाँ पर हमारे साथ मिश्रा जी हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएँगे मेरी बात को। कैसे एक-दूसरे के ऊपर एक सच्चा, एक झूठा कैसे फेस करना पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई होती है दोस्तों, जो सच बोलता है, उसकी हमेशा जीत होती है। तो इसी तरह से जब हमारे घरों में सच्चाई होती है, जब हम अपने घर में, अपने रिलेशंस में सच के साथ खड़े होते हैं, चाहे हम किसी भी रिलेशन में हो, चाहे किसी भी पॉलिटिक्स में हो, किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी स्कूल में हो, कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी भी काम में हम हो, बेसिकली मोटिव ये है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपको हमेशा आपको लोगों के प्रिय बनाएगी, आपको आगे लेकर आएगी और आपको लोग इतना पसंद करने लगेंगे, आपको बड़ा बनाती है आपकी ईमानदारी। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, तो लोग आपके पास आएँगे अपने डिसीजंस लेने के लिए, कि भई ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके पास चलो हम अपने इस बारे में इनसे बात कर लेते हैं, इस चीज़ का डिसीजन इनसे ले लेते हैं। एक छोटी-सी और स्टोरी बताती हूँ यहाँ पर। एक गाँव में क्या हुआ था, एक राज्य में एक बार एक अकाल पड़ गया था और जब अकाल पड़ा सिर्फ ऑनेस्टी की स्टोरी है। अकाल पड़ा तो गाँव के राजा ने देखा कि गाँव में तो अकाल पड़ गया है, यहाँ पर तो जो है अब लोगों के पास खाने को नहीं है, तो हमारे राज्य में तो बहुत सारा हमारे पास अनाज है, तो ऐसा करते हैं हम सभी बच्चों को गाँव के एक-एक रोटी जो है हम यहाँ से बाँटेंगे। तो गाँव के सभी बच्चों को जो है राज्य में बुलाया जाता है राजमहल में और उनसे कहा जाता है सब लाइन से खड़े हो जाओ, सब बच्चों को एक-एक रोटी दी जाएगी। अब रोटी बनी है तो ऑब्वियस है एक छोटी भी होती है, रोटी बड़ी भी बन जाती है, कोई छोटी कोई बड़ी इस तरह से। लेकिन बच्चे बहुत सारे थे क्योंकि पूरे गाँव के बच्चे थे और वहाँ के इतने सारे बच्चे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। हुआ क्या कि धक्कम-धक्का भी होने लगी बच्चों में, कि वो कहता है मैं बड़ी रोटी लूँगा मतलब आगे इसी चक्कर में भाग-दौड़ में जो है लोग बच्चियाँ एक-दूसरे से टकराने लगे बच्चे, कि भई मुझे बड़ी रोटी चाहिए मुझे। लेकिन राजा ने देखा कि एक लड़की थी वो साइड में खड़ी थी, आखिर में उसको छोटी-सी रोटी मिलती है, वो अपने घर ले जाती है। घर जाके वो रोटी खा लेती है। दूसरे दिन फिर राजा ने अनाउंस किया कि आज फिर से रोटी बटेगी, तो आप लोग बच्चों को भेजना। तो दूसरे दिन फिर बच्चे आते हैं, 2-3 दिन तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। वो बच्ची हमेशा लास्ट में खड़ी होती थी और हमेशा उसको छोटी ही रोटी मिलती थी। मतलब होता है ना 2-3 लोग बाँटने वाले थे, तो उसके हिस्से में पता नहीं क्या था बैड लक उसको छोटी ही रोटी मिलती थी और वो लेके अपने घर चली जाती। लास्ट डे में जब वो अपने घर में रोटी खा रही थी दोस्तों, रोटी खाते-खाते उसने देखा रोटी में एक सोने का सिक्का मिला। अब जब रोटी में सोने का सिक्का मिला तो उसने कहा उसकी माँ ने कि बेटा ये तो इसमें तो सोने का सिक्का शायद किसी का गिर गया होगा जब आटा-वाटा गूँधा होगा, तो तुम एक काम करो ये राजा के दरबार में जाके दे आओ।
वो बच्ची जाती है राजा के दरबार में, कहती है राजा ये आपका जो है ये मेरी रोटी में सोने का सिक्का निकला है और जो है मुझे ये आपको देना है क्योंकि ये जो है ये मेरा नहीं है, आपने मुझे रोटी का हकदार बनाया था, इस सिक्के का नहीं, तो मैं ये आपको देने आई हूँ। राजा उसकी इस बात से बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है ये तो सोने का सिक्का था बेटा, ये तो तुम रख सकती थी, तुम्हारे माँ बाप रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? उसने बोला कि भाई मेरे माँ बाप ने कहा कि ये राजा की अमानत है, आप उसे दिलाओ, इसलिए मैं आपको देने आई। राजा बहुत खुश होता है, राजा उस बच्ची को अपनी गोद में बिठाता है और उसे कहता है आज से तुम मेरी बेटी, क्योंकि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, तो तुम मेरी बेटी। उस राजा ने उसको गोद ले लिया। उसके बाद उसके माँ बाप को भी बुला के अपने घर महल में रखा और उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और यहाँ तक के राजा ने अपनी संपत्ति का अधिकार भी उस बच्ची को दे दिया, सिर्फ उसकी ईमानदारी से। वो इतना खुश हुआ कि उसको लगा कि इतने आज के टाइम में लोग इतने ईमानदार कैसे। तो बताने का मोटिव ये है, देखिए दोस्तों, छोटी सी चीज, एक सिक्का ही तो था, रख सकती थी वो बच्ची, लेकिन उसने नहीं रखा। तो दैट इज कॉल्ड द ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी से हमेशा आपको हमेशा हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे आपकी सिर्फ ऑनेस्टी के बिहाफ पर। तो स्टोरी तो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत ही हार्ट टचिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए। ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। एक सेकंड, एक सेकंड। सो मतलब ये है कि एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ 2 मिनट की, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। एक गांव में एक लकड़हारा था, ठीक है। वो लकड़हारा रोज सुबह जाता, लकड़ियां काटता और अपने दिन भर की लकड़ी ला के उसको बेचता। उसके बाद वो अपने घर आता शाम को, क्योंकि गांव से शहर जाता था लकड़ी वकड़ी काट करके। इस तरह से सारा दिन अपना स्पेंड करता था और उसके बाद दिन भर में करीब करीब दोस्तों उसको 5 रुपए रोज का मिलता था। अब 5 रुपए रोज में इंसान क्या कमाएगा और क्या बचाएगा? तो वो रोज आता, अपने 5 रुपए के चावल लेता और बनाता और खा लेता, फिर सो जाता, सुबह उठ के फिर काम पे चल देता। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा, चलता रहा। एक दिन उसको रास्ते में उसके कोई गांव के आदमी मिले, उसने बोला कि भाई तुम, अरे तुम जो है हरिया, तुम जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हो? बोला लकड़ी काटती। कि मैं ऐसे करके आया हूँ। कितना कमा लिया आज तुमने? आज मैंने 5 रुपए कमाया। अरे भैया मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं 5 रुपए रोज कमाता हूँ, आता हूँ, चावल बनाता हूँ, खाता हूँ और सो जाता हूँ दूसरे दिन फिर। तो वो बंदा जो मिलता है उसको गाँव का, वो बोलता है भाई ऐसा नहीं चलता, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, हमेशा थोड़ा बहुत पैसा सेव करके रखना चाहिए। अब तुम 5 रुपए में क्या कमाओगे और क्या तुम सेव करोगे? वो कहता है देखो भैया, रोज कल की कल देखेंगे, इसमें तो हमें पता नहीं, हम तो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। वो किसान अपने घर चला जाता है हरिया। वो आदमी से कहता है कि मैं जो हूँ इस पे सोचूंगा, आपने बोला है, वैसे तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपने बोला है तो मैं इस बात पे विचार करूंगा कि हाँ भाई कुछ बचाना भी चाहिए लाइफ में या नहीं। किसान जाके अपने घर सो जाता है हरिया। उसके बाद देखता है वो, जब वो रात में सोने लगता है, देखता है बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरी रात बारिश होती रहती है, फिर दूसरे दिन पूरा दिन बारिश होती रहती है और बारिश नहीं रुकती। अब वो काम पे कैसे जाए? वो उठा भी अपने टाइम से कि मैं जो हूँ लकड़ी काटने के लिए जाऊं और जो है काट के लेकर आऊं, खाऊं, पता मतलब कमाऊं और खाऊं और फिर सो जाऊं। लेकिन ऐसा तो मौका ही नहीं आया। दूसरे दिन पूरा दिन बारिश होती गई, उसने मैं कैसे जाऊंगा? बाहर निकला, वापस आ गया, फिर बाहर निकला, फिर वापस आ गया। फिर खैर वो भूखा ही सो गया। तो उस दिन उसके पास, क्योंकि उसने कुछ कमाया नहीं था, तो वो कुछ खा भी नहीं पाया, तो वो भूखा ही सो गया। अगले दिन वो सुबह उठता है, देखता है आसमान साफ है, कहता है आज कमाने का मजा आएगा, भूख भी बहुत तेज लगी है, काम भी बहुत है। हो जाता है शहर की तरफ चल देता है। फिर उसको एक पेड़ नजर आता है, लकड़ी काटता है। उसके बाद वो लकड़ी नदी के किनारे एक पेड़ जो होता है वो जब काटता है, वो इतनी जोर से मारता है, फिर कहते हैं मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है भूखा इंसान है, कितना काम करेगा, कितना काम करेगा। देन उसके बाद दोस्तों उसने करा क्या? अब आप सोचिए। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका माइक ऑन है? ओके थैंक यू। विकास सर किसी का माइक ऑन है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। सो प्लीज। बताने का मतलब ये है, जब वो हाँ कंटिन्यू उस पेड़ पे हथौड़ा अपना मारता है कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी उठ करके उसकी हाथ से ना उछल के वो नदी में चली जाती है। अब वो तो बड़ा रोने लग जाता है, अरे भगवान ये मैं क्या करूं, अब मैं कैसे खाऊंगा, मेरी तो एक ही कुल्हाड़ी थी, ये भी नदी में चली गई। और मुझे, मैं नदी में कूदता है, वो ढूंढता है, उसको नहीं नजर आती, सोचता है कहीं बह गई, वो कहाँ चली गई समझ नहीं आ रहा। वापस आता है, कहता है अब तो मैं गया, अब तो मेरे कुछ खाने पीने को नहीं है। एकदम से ना आपके जो है ना जल देवता प्रकट होते हैं उसके सामने। वो रो रहा होता है क्योंकि दूर दूर से मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा। जल देवता आते हैं कि तुम परेशान हो गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो बताता है ऐसे ऐसे। तो उनको तो पता ही होता है क्योंकि जल देवता है, तो कहते हैं हाँ मेरा मेरा घर यही है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
वो कहता है मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, आप ला दीजिए। वो आते हैं जल देवता और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं। कहते नहीं नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो आप ले आए, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है और आप मुझे वो ला दीजिए। जल देवता फिर जाते, कहते अब की बार गलती नहीं है। फिर आते हैं तो फिर वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। अब वो फिर यही कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरी नहीं है, ये तो मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है, भगवान आप प्लीज मेरी लोहे की कुल्हाड़ी ला दी। वो फिर जाते हैं, फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं, वो उसको देते हैं, कहते हाँ हाँ यही तो मेरी कुल्हाड़ी है, और वो दे करके उसको चले जाते हैं। भगवान, वो कहते हैं अरे भगवान को लगता है मेरी बात बुरी लग गई, ये तो गायब हो गए एकदम से मुझे कुल्हाड़ी दे करके। तो उससे वो बोलते हैं कि भाई मैं अपनी जो हूँ इसी से अपनी रोजी कहूंगा, ये मेरी कुल्हाड़ी मुझे मिल गई। भगवान फिर से प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो वो एक हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं, एक हाथ में सोने की लाते हैं, और दोनों किसान को देते हैं, हरिया को। कहते हैं देखो ये तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है, तुम्हारे अगर अंदर लालच होता, तुम ग्रीडी होते तो तुम ये मुझसे ले लेते, क्योंकि तुम्हें तो लाइफ टाइम के लिए इतना बहुत था सोना और चांदी की कुल्हाड़ी, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, तुमने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी तो मुझे वही चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ईमानदारी के थ्रू आपको कितना कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि आपको एक साम्राज्य मिल जाता है, आपको सोना चांदी मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात है आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो यही मैं कहूंगी कि दोस्तों जिंदगी में हमेशा कोशिश करिए, ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी के साथ जो भी काम करेंगे वो आपका सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा। थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, सच ए वंडरफुल शेयरिंग। और जो ऑनेस्टी के ऊपर जो आपने आज बातें कही हैं, जो आपने अपने वक्तव्य में जो 2 स्टोरीज का जो हम सभी लोगों के बीच में रखी हैं, निश्चित ही है कि दोनों स्टोरीज प्रशंसनीय हैं, और इन स्टोरीज से हम ईमानदारी भी सीखते हैं, हम सच्चाई भी सीखते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि सच के साथ खड़े होंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हमारे लिए सुगम हो जाती हैं, और कामयाब होने के लिए हमें ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। रिश्तों में भी ईमानदारी होनी चाहिए, और सच की हमेशा जीत होती है। तो ये बहुत सारी बातें जो आज हम लोगों ने आपसे समझी, तो निश्चित है बहुत प्रभावशाली रही है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साहिल हसन जी आपका आज की प्रेजेंटिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच। और देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसा कि साहिल हसन जी ने बताया कि सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति के अंदर अगर ईमानदारी तथा सच्चाई कहीं न कहीं अगर उसके अंदर है, तो एक अच्छा इंसान बनाने में वो सहायक होती है। और एक भरोसेमंद व्यक्ति की वो पहली विशेषता भी ईमानदारी होती है, और मानव जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के गुणों का होना आवश्यक है। और अक्सर देखा गया है कि जो इंसान सच्चाई की राह पर चलता है, वह भी ईमानदारी वह भी ईमानदारी होता है, तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उतना ही जागरूक होता है जितना वह अपने अधिकारों को लेकर भी। हम समाज के बीच रहते हैं, हमारा नित्य कई लोगों से संपर्क होता है। यदि हम दूसरों के साथ परस्पर अच्छा व्यवहार करेंगे, तो निश्चय ही वो भी हमारे जीवन में हमारे प्रति आशावान रहेंगे, और हमारी मदद करेंगे, और हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। और लास्ट में एक कंक्लूजन ये है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो डेफिनेटली इन बातों का हमें बहुत-बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत-बहुत एक बार पुनः साइना सन मैम आपकी आज की शेयरिंग के लिए। और इसी क्रम में यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनको भी अपनी बात कहनी है, कृपया हैंड रेज कर देंगे, और मैं उनको सादर सहित इनवाइट भी करूंगा उनकी शेयरिंग के लिए। और मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सादर से सम्मान से मैं संपत सरकार मैम को इनवाइट करूंगा। आइए मैम, आज के टॉपिक पर आप भी कुछ अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सच में आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, और हमारी चीनी की बहुत ही मीठी मीठी बातें बहुत अच्छे लगे। और अब सबको एक बात बता दूं, हमारी जो नई दिशा की मीठी चीनी, उनका जो YouTube चैनल है, उनको कांग्रेचुलेशन करिए सब, क्योंकि YouTube चैनल में 25 के सब्सक्राइबर हो गया, 25 के प्लस। तो इसके लिए पार्टी भी बनता है। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू। थैंक यू यही सो तो मच। चाहती थी मैं, मौका मिलेगा तो चौका मरना जरूरी, चौका नहीं छक्का मरना जरूरी है। छक्का मार दिया आपने तो। थैंक यू सो मच विकास सर। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी विशेष हमेशा ऐसी ही रखिए मेरे साथ।
आप थैंक यू। सबकी विशेष, सिर्फ मम्मी की क्यों, मम्मी की बेटी का, नहीं, आप उनकी बेटी सबकी ना का। मम्मी, आप देखो, गायत्री मैम की विशेष बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमारे बीच में बड़ी हैं, तो हमें उनकी विशेष जरूर चाहिए, हाँ, तो है ना? मम्मी का आशीर्वाद अपने ओके, बच्चों पर हर टाइम ऐसे तनावत रहता है। होना चाहिए। बड़ा भाई मुद्रा, बिल्कुल, अभय दान, बिल्कुल। बड़ा भाई मुद्रा, ओके, मम्मी की ऐसे। बेटी का भी चलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो थैंक बहुत यू, बहुत आपको बधाई हो शाहीन जी, और थैंक बहुत अच्छे स्टोरी बताए। ऑनेस्टी आज का जो टॉपिक है, वो ऑनेस्टी। हम अब देखते हो, आप अगर आप इतने पैसे वाला नहीं हो, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा पैसे वाला लोग, जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी गाड़ी जो जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपसे जेलस फील करते हैं। ऐसा होता है कभी आपके साथ? क्योंकि ये आपकी वो जेलस फील करते हैं किस लिए पता है? आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए। क्योंकि आप ईमानदार है, तभी आप किसी गलत काम में नहीं गए। आप उनसे उनसे उनकी तुलना से आप गरीब हो, लेकिन फिर भी वो आपसे जलते हैं। इसलिए जलते क्योंकि आपके जैसा ईमानदार वो नहीं है। तो हम आम इंसान, हमारे मन में लालच तो आता ही है, लेकिन अगर उस लालच को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसी को ही ईमानदारी कहा जाता है। हर विषय में देश के प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम पे प्रति ईमानदार रहिए, अपने फैमिली के प्रति ईमानदार रहिए, और सबसे जरूरी बात जो है, अपना शरीर के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि ये शरीर बहुत ही कीमती है। ईमानदार नहीं रहते बहुत सारे लोग शरीर के प्रति, तो बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं। तो इसलिए शरीर के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, जब भगवान ने इंसान के आंखें, दो आंखें दी है देखने के लिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए या भगवान को देखने के लिए आपको आंख बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब आंख खुला रहेगा तो आपके चारों तरफ के चीज देख के आप दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। वो जिस काम के लिए भगवान के प्रति फोकस आपका चला जाएगा। तो मैं भी छोटी सी एक कहानी मैं बोलती हूँ। एक राजा था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा, बहुत सालों से भगवान के भक्ति कर रहे थे। तो भगवान एक दिन उनको दिखे, भगवान उनके सामने आए, तो राजा बहुत खुश हो गया। बोले, भगवान मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कुछ और नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया। तो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरा राज्य के सारे लोग बहुत खुश है, लेकिन मेरा एक आपसे ख्वाहिश है, वो आप जरूर पूरा कर दीजिए। तो भगवान बोले, ठीक है, बोलिए आपका क्या ख्वाहिश है। तो राजा ने कहा, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, वैसे हमारी मेरा जो जितना प्रजा है, सारे आपको देख पाए। तो भगवान बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है? बोले, नहीं भगवान, आपने वादा किया है, जैसे मैं अपने प्रजा को बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मैं आपको देख पाया, तो मेरा सारे प्रजा भी आपको देख पाए। तो भगवान बोले, ठीक है, आप जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। कल शाम को उस पहाड़ी पर सबको लेके आना, उस पहाड़ी पर सबको लेके आना, मैं सबको दिखाई दूंगा। तो राजा ने बहुत खुश हो गया, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया, जो भगवान को हम देखने वाले हैं, सबको सबको देख, सब भगवान को देख पाएंगे, हमारे साथ चलना है। सुबह से सारे के सारे गांव के लोग तैयारी में लग गए भगवान से देखने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो राजा रानी
और सारे गांव वाले, सारे राज्यवासी, सारे लोग चल दिए राजा के पीछे पीछे। तो कुछ दूर जाने के बाद तो पास में दिखाई दिया कुछ चांदी के सिक्के का पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दिया। तो राजा के राज्यवासी जो थे वो आधा वहीं पे दौड़ के चले गए, बोले भगवान को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको तो समेट ले। तो वो राजा बहुत समझाया, अरे नहीं नहीं ऐसा ना करो, भगवान को पहले देख लो उसके बाद। बोले नहीं नहीं, हमको भगवान को बाद में देखना है, पहले हम सिक्के तो ले ले। तो आधे लोग चले गए। तो आधे लोग जाने के बाद थोड़ी देर और राजा सोचा चलो आधा लोग गया और आधा लोग तो है, तो फिर राजा रानी के साथ चल दिए। फिर कुछ दूर जाते ऐसे सोने के जैसा सिक्के का पहाड़ दिखाई दिया। उधर भी और जो बाकी आधा लोग था वो भी चले गए, नहीं महाराज अभी हमको भगवान नहीं देखना है, हमें ये सोने का जो सिक्का है इसको लेके जाना है, हम भगवान को बाद में देखेंगे। सारे लोग चले गए। अभी बचा एक रानी, रानी राजा के साथ दिया, बोले नहीं मैं आपका साथ दूंगा। तो रानी राजा के साथ चल दिए। तो कुछ देर जाने के बाद क्या दिखाई दिया, हीरे की पहाड़। तो रानी और नहीं रुक पाए खुद को, रानी चले गए, बोले नहीं मुझे हीरे बहुत पसंद है, मैं हीरे का गहना बनाऊंगी। तो रानी भी राजा को छोड़ के हीरे की पहाड़ की तरफ चल दिए। बचा सिर्फ राजा अकेला। तो राजा अकेला जब पहाड़ पे पहुंचा तो भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान ने कहा मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे पता है जो मुझे देखने के लिए दुनिया की मोह माया छोड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा शक्ति अभी तक सारे इंसान के अंदर नहीं है। तो मेरा कहानी सिर्फ ये राजा रानी की कहानी नहीं है, मेरा कहानी ये है जो हम ईमानदारी की, जो हम बहुत सी प्रलोभन में आ जाते हैं, अपना काम करने का वो तरीका भी बदल लेते हैं, रास्ते भी भटक जाते हैं, बहुत सी चमकदार चीजों के पीछे भागते रहते। वो कहावत है हर चमकदार चीज सोना नहीं होता। तो लेकिन हम सोना समझ के उसी पे दौड़ में चले जाते हैं और मिलता क्या है, हमें कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आता है। लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करे वो जिंदगी में कभी इसका सर नहीं झुकता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो ईमानदार नहीं है उसके पास जितने भी पैसे रहे जो भी रहे उसका सर हमेशा झुकेगा, हमेशा झुकेगा। लेकिन ईमानदार इंसान सर ऊंचा करके जिंदगी भर जी सकता है। तो सबको डिसाइड करना है आप सर ऊंचा के जीना है या सर दबा के जीना है। ईमानदार रहिए हमारे और पैसे के प्रति। बहुत सी लोग बहुत सी उल्टा सीधा बात करते हैं, तो ये भी एक ऑनेस्टी इधर भी आता है। आप अपने कंपनी के प्रति कितना ईमानदार हो, जब पैसे आएंगे तभी ईमानदारी दिखाएंगे। ईमानदारी दिखाने का टाइम तो अभी है। अभी आपका ऑनेस्टी क्या है, जो आपका फोकस सिर्फ ऑन पैसिव होना चाहिए, जो नहीं हमारा कंपनी नहीं आया अभी तक नहीं है, ठीक है आ जाएंगे, लेकिन हम इसके बुरा भला नहीं कहेंगे। तो ये भी आपके एक परीक्षा चल रहा है, आप ऑनेस्ट हो क्या नहीं। तो बस वही कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सच ए वंडरफुल शेयरिंग संपा मैम। और निश्चित है बात आपकी सही है कि ईमानदार व्यक्ति का सर कभी यस यस प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं मैं तो वैसे ही एक्साइटेड हो रही थी, इतनी अच्छी शेयरिंग, इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है। थैंक यू संपा मैम, वेरी नाइस स्टोरी।
बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है आपकी, और निश्चित जो आपने स्टोरीज के जरिए विभिन्न टॉपिक्स पर जो आपका विजन जो हम सब लोगों को बताने का प्रयास रहता है वो निश्चित है काबिले तारीफ है। और बात सही है कि ईमानदार व्यक्ति का सर कभी भी नहीं झुकता है, और क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर ईमानदार है तो वो सच है, सच के साथ है, और सच साहस का प्रतीक है। और जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, सच है, तो उसे कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, इंसान का डंका हर जगह में बजता है। व्यापार जैसे क्षेत्र में भी विश्वास के आधार पर ही समझौते होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पार्टनर ईमानदार हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्वयं ईमानदार बनना होगा, और एक नया वातावरण जरूर बनाना होगा जिसमें सच्चाई की ऊर्जा हो तथा विश्वास की बुनियाद हो। आपने ऑन पैसिव की भी बात की, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी देखा जाए, अगर जिन लोगों का विजन क्लियर करने की जरूरत है, यहाँ पर भी एक सच्चाई और ईमानदारी से भरपूर बातें हैं। कोशिश ही हमें जरूर ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट को रखते हुए हमें इसके विजन को समझना चाहिए। यहाँ हर बात, मैं तो कहूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी का दूसरा रूप है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है। कुछ चीजें हो जाती हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, निराशा आ जाती हैं, कुछ भावनाएं ऐसी आ जाती हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से रखते हुए इन बातों को अगर समझेंगे, इन बातों का अगर अध्ययन करेंगे, तो डेफिनेटली ऑन पैसिव के प्रति जो मैंने अभी कहा है या मेरे विचार है, वो निश्चित ही आप उससे कहीं अधिक समझेंगे, अधिक उत्साह से, अधिक उत्तेजित होकर कहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपत सरकार मैम, आपका सेशन बिल्कुल ज्ञानवर्धक हो चुका है, और समय भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत सारे हैंड रेज भी हो रहे हैं। तो मैं आने वाले सभी स्पीकर से जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना शेयरिंग में समय का जरूर विशेष ध्यान रखेंगे। और मैं इसी क्रम में हम देख पा रहे हैं कि एक और ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच अवेलेबल है, मैं उनको भी सादर सहित इन्वाइट करता हूँ। आइए गायत्री मैम, आज के टॉपिक पर आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, उनके ऊपर हमारी प्यारी शाहीन मैम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। तो शाहीन मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके यूट्यूबर के सब्सक्राइबर 25,000 के ऊपर चले गए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। ऐसे ही आप लाइफ में प्रगति करती रहे और ईमानदारी से अपना वर्क करती रहे, क्योंकि आज का टॉपिक है ईमानदारी। तो हमेशा हमारे काम में अगर हम ईमानदार है ना, तो हमको सफलता हासिल मिलती ही है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारी शाहीन मैम। तो हमको हमारे खुद के प्रति ईमानदार रहना है। पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि खुद के प्रति ईमानदार रहो, और फिर दूसरों के प्रति ईमानदार रहो। आप खुद के प्रति अगर ईमानदार नहीं हो ना, तो आप दूसरे के प्रति भी कभी ईमानदार नहीं रह सकते हो। सच्चाई का सामना हमेशा करने के लिए तत्पर रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन है और कितनी भी मुसीबत हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन हमको सच्चाई का साथ छोड़ना नहीं है। हमको वहां हमारी, कहते हैं ना कि हमें अगर वो गुण है, तो वो गुण अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, कि नहीं कोई भी सिचुएशन आए मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मुझे तो लॉन्ग कट से ही आगे बढ़ना है, मुझे तो सफलता चाहिए लेकिन शॉर्टकट, लालची नहीं होना है हमको जीवन में। लालच बुरी बला होती है, हमको ईमानदारी से भटकाती है लालच, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज में हम लोग लालची हो जाते हैं ना, तो जो हमारे सामने बहुत बड़ी जो चीज होती है ना, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो हमेशा हमको लालची इंसान नहीं बनना है, हमको हमेशा ईमानदार रहना है, और अपने प्रति भी और औरों को प्रति भी। चाहे हमारा रिश्ता हो, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है तो पढ़ने में ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम जॉब करते हैं तो हमारी जॉब में हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हमारी ईमानदार रहोगे ना, तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे। आप झूठ बोलोगे, झूठ से है ना एक क्षणिक
आपको खुशी मिलती है या क्षणिक आप उसमें अचीवमेंट मतलब कुछ अचीव कर सकते हो क्षणिक के लिए। लेकिन लॉन्ग कट उसको झूठ बोल के, अगर आप आज कोई मुझे झूठ बोल के फुसला लेगा, लेकिन कल जब मुझे पता चलेगा कि ये तो झूठ बोल के मुझे लेके आया है, सच नहीं बोला है उनने, तब क्या होगा? तो उनकी इमेज कितनी मतलब खराब हो जाएगी, उनके प्रति मेरा देखने का नजरिया है ना वो बदल जाएगा। तो कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत ही होती है। तो आज झूठ की बोलबाला हो सकती है, लेकिन एक दिन तो सत्य सामने आ ही जाता है। तो हमेशा हमको सत्य के साथ ही चलना चाहिए जिंदगी में। हमको झूठ का सहारा किसी की भलाई के लेना चाहिए, किसी की भलाई के लिए लेना चाहिए, लेकिन किसी की बुराई के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी को मैनिपुलेट करने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। भले थोड़ा बुरा लगे, लेकिन सच है ना, हमेशा कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। तो सच कड़वा लगे एक दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन उनकी सेहत के लिए ये बहुत कहते हैं ना कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है दवाई। 2 दिन कड़वी दवाई ले लो ना, तो तीसरे दिन हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तो मन को भी अगर मुझे सच बोल दोगे कि मैम आपकी शेयरिंग सही नहीं है, आपको यहाँ सुधारने की आवश्यकता है, तो आज मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं अपने आप में अवेयर हूं या मुझे सीखने की ललन है ना, तो मैं सुनूंगी। बहुत सारे लोग है ना वो सच को सुन नहीं पाते। सच सुनने के लिए भी है ना आपका माइंडसेट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये टॉपिक तो बहुत प्यारा है। ऑन पैसिव में हमको सच्चाई के साथ बना रहना है और हमारी जिम्मेदारियों को समझ के हमको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। ओवर टू विकास सर। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें ईमानदारी अगर रखनी है तो पहले खुद के प्रति ईमानदार बनना होगा, और उसके बाद ही जब हम खुद के प्रति ईमानदार होंगे तभी दूसरों के प्रति ईमानदार हो पाएंगे। और झूठ जैसी बात जो आपने कही बिल्कुल सही है कि झूठ बोल लेते हैं तो कुछ क्षण के लिए हमें एक हो सकता है कि एक बेफजूल की एक शांति दे देता हो, या हमारा कुछ लगता हो कि कि हाँ ठीक है मेरा एक काम टल गया। लेकिन झूठ बोलना सही नहीं है, क्योंकि जब भी ये जब झूठ कहीं ना कहीं देखिए ओपन तो होता ही है, और जब ये ओपन होता है तो जिस व्यक्ति से आप झूठ बोल रहे होते हैं या अपने जो आपके परिजन होते हैं उनको बहुत ही दुख होता है, और कहीं ना कहीं ये रिश्तों में विश्वासघात के हालात भी पैदा करते हैं। तो यहाँ पर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और ईमानदार होना या खुशनुमा चेहरा व्यक्ति को बिल्कुल निडर बना देता है। और एक चीज और यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे लगी कि केवल कुछ डर के कारण अगर सच बोलना एक व्यक्ति को वास्तविक रूप से ईमानदार नहीं बनाता है। ये एक अच्छा गुण है जिसे लोगों को हमेशा अपने व्यवहार में आत्मसात करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा सत्य हमेशा कड़वा होता है, हालांकि हमें हमेशा अच्छे और स्वस्थ परिणाम भी देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली मैं इस क्रम में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर जेपी सर हैं, तो जेपी सर आइए आप अपनी शेयरिंग रखें, और समय का ध्यान रखते हुए शेयरिंग रखेंगे सभी लोग। तो वेलकम है जेपी सर आपका। थैंक यू विकास सर। मेरी आवाज आ रही प्रोफेसर? यस सर, यस हेलो, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स सर। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऑल नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद करूँ। नई दिशा परिवार में जो बैकएंड पे काम कर रहे सरवनन सर का, शशिकांत सर का दिल से धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित होस्ट, कोस्ट, प्रेजेंटर, अटेंडी सबका दिल से स्वागत वंदन करता हूँ। आज के होस्ट और प्रेजेंटर की दिल से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, रियल में प्यारा है और ईमानदारी से प्यारा है। और ईमानदारी है तो रियल में ईमानदारी है, और ईमानदारी पे ऐसा एक टॉपिक है हम लोग जितना बोलें उतना कम है। बट बोलना तो है, और जितना मैं बोल पाऊंगा उतना कम होगा और ज्यादा होगा, दोनों चीजें हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ईमानदारी एक मेरे जीवन का एक सार है, मेरे जीवन की एक जड़ है, मेरे जीवन की एक ताकत है। हर किसी इंसान के अंदर अगर जिंदगी में कोई पैदा हुआ तो ईमानदारी लेके पैदा हुआ।
बट वो उस ईमानदारी को कितने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाता है, अपने ऊपर लागू कर पाता है, अपने फॉलो कर पाता है, उसको कितना निर्वहन कर पाता है, ये उसकी सोच समझ और कर्तव्य और सभ्यता संस्कृति के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह कुछ लेखकों ने इस पे एक लिखा है कि ईमानदारी या सत्यता नैतिक चरित्र का एक पहलू है जो झूठ बोलने, धोखाधड़ी, चोरी आदि की अनुपस्थिति के साथ साथ ईमानदारी, सच्चाई, सीधेपन जैसे सकारात्मक अच्छे गुणों को दर्शाता है। ईमानदारी में भरोसेमंद, वफादार, निष्पक्ष और ईमानदार होना भी शामिल है। ईमानदारी के बराबर और कोई भी महत्वपूर्ण अभी तक संसार में खोज नहीं की गई है। असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे के नकली सिक्के चलाने में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। संभव है कि इससे क्षणिक सफलता मिल जाए, परंतु लक्ष्य कभी पूरी तरह प्राप्त नहीं होता है। जीवन विकास के सभी गुणों में ईमानदारी को उत्तम गुण माना जाता है। यह एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाना आवश्यक होता है और इस आवश्यकता की पूर्ति यानी व्यक्तित्व का अपेक्षित विकास ईमानदारी। मार्टन कहते हैं कि ईमानदारी के बराबर कोई भी खोज अभी तक संसार में खोजी नहीं गई है। असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे के नकली सिक्के चलाने में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि ईमानदारी आपके जीवन के लिए एक आपका गुण है, आपकी एक ताकत है, आपके अंदर कला है। भरोसे पर रिश्ते को मजबूत रखने के लिए एक जड़ है। आपके संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, चरित्र, साहस का एक परिचय है। कहते हैं कि ईमानदारी नहीं, जिसको चोरी करने का मौका ना मिले फिर वो चोरी ना करे, वो ईमानदार नहीं। हमें चोरी करने का मौका मिले फिर हम चोरी ना करें तो हम अपने ईमानदारी का हम परिचय दे सकते हैं। संपा मैम जी ने भी कहा कि ईमानदार व्यक्ति कभी झुकता नहीं। मैं कहता हूं ईमानदार व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा विनर बनाती है, विजय दिलाती है। बट एक जरूर है कि ईमानदारी और सच्चाई हमें परेशानी जरूर दिलाती है, और परेशानी जब जो सच्चाई के साथ में सामना करता है, डट के करता है, तो वो कभी भी झुकता नहीं, नतमस्तक नहीं होता है, बस डट के सामना कर जाता है, स्ट्रगल को झेल लेता है, बट उसकी विजय होती है। और यही आज बहुत सारे कथन कवियों ने, लेखकों ने, स्पीकर ने बहुत सारे बोले हैं। सच्चाई के प्रति जितना बोला जाए इस आज की दुनिया में, आज के दौर में, उतना कम है। इतिहास गवाह सच्चाई का अभी तक कोई मोल नहीं, कोई तोड़ नहीं, और कोई उसका तुलना नहीं, किसी तरह उसका कहीं हम एक्सप्लेन अन्य किसी जगह नहीं करते। सच्चाई की ताकत अद्वितीय है। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, समय की चूंकि बाध्यता है, अपनी वाणी पे विराम देता हूं। ओवर टू विकास सर। थैंक यू सो मच जेपी सर आपका। और डेफिनेटली सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। और ठीक है, कहीं एक विलम्ब लगता है, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन सत्य पर अगर आप अड़िग हैं और सच्चाई ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का, हर तरह के कर्तव्यों का, चाहे परिवार के बीच में हो, रिश्तों के बीच में, अपने कार्य क्षेत्र में हो, जो भी जहां भी आप इन्वॉल्व हैं, वहां पर अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से अगर डटे हैं तो डेफिनेटली वो जीत होगी आपकी, वो सुनहरी होगी, एग्जाम्पल होगी, और कुछ वैसा ही जीत होगी कि लोग कहेंगे कि हाँ दुनिया का है आपके जैसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ, यहाँ पर पारुल जी हैं। तो आइए पारुल जी, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं पारुल सिंह यहाँ सभी उपस्थित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, स्पीकर सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी यूट्यूब के माध्यम सुनेंगे उनका भी धन्यवाद, वेलकम करती हूँ। और मैं धन्यवाद करूंगी साइन मैम का, स्वीट मैम, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन रही उनकी, इतनी अच्छी शेयरिंग रही, बहुत ही सुंदर, वंडरफुल, जबरदस्त। और हमारी गायत्री मैम, संपा मैम, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी। और मैं मोदी सर का धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ उनका, कि उन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। आज हम सबके बीच में नहीं है लेकिन हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। उनकी सीख जो है वो हम सब उनकी सीख को आगे लेकर जाएंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। मैं कुछ अपने विचार रखूंगी।
दुनिया में हर एक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है, कोई व्यक्ति दूसरे सा नहीं हो सकता। जब प्रकृति ने हमें अलग अलग बनाया है तो हम क्यों खुद को दूसरे जैसा बनाने का प्रयास करें। हम जैसे भी हैं स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम जो भी श्रम करें वह इसलिए नहीं कि हम उठकर दूसरे तक पहुंच जाएं, और इसके लिए एक छोटी सी कोशिश भी काफी होगी। आप सुबह उठें और आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से कहें कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ कि मुझे यह सुबह नसीब हुई, और आज सारे दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश में ईमानदारी से जुट जाऊं। आपका स्तर दिनों दिन ऊंचा बढ़ता चला जाएगा, आप दूसरे से अलग होते चले जाएंगे। ये गौर करने वाली बात है कि दुनिया के महानतम व्यक्ति में शुमार होने वाले लोगों में कुछ खास नहीं था। अगर कुछ खास था वह था उनका आत्मविश्वास और ईमानदारी, अटूट विश्वास। इसके दम पर उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। हम सभी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उसके लिए हमें खुद रास्ता बनाना होगा। जब आप ईमानदारी आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपका मन शांत होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक नाव नदी के पास खड़ी थी, लोग उस पार जाने के लिए बैठ गए। एक बच्चा स्कूल ड्रेस में खड़ा हुआ था। नाव वाले ने कहा, बेटा आज नहीं जाओगे उस पार? बच्चे ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। नाव वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल दे देना। बच्चे ने मन में सोचा कि मेरी माँ बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाती है, कल पैसे नहीं दे पाए तो क्या करूंगा। ऐसा कह बच्चा नदी में कूद गया और तैरकर उस पार अपने गांव पहुंच जाता है। भीगा हुआ बच्चा घर जाता और माँ को सारी बात बताता है। नाव वाला भी गरीब व्यक्ति, उसे उसकी मेहनत का पैसा दिए बिना नाव में आना मुझे सही नहीं लगा। माँ ने बेटे की बात सुनी, बात सुनकर उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा और कोई नहीं था, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने 18 वर्ष में ही देश को प्रगति का मार्ग दिखाया था। तो थैंक यू। मैं अपनी इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू विकास सर। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और आईने वाला जो आपने एग्जाम्पल लिया है बहुत ही बेहद अनुकरणीय है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ राकेश मिश्रा जी को। यदि आप कंफर्ट हैं तो आप अपनी शायरी रखें, आपके पास 2 मिनट का समय है। वेलकम है राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी, आई थिंक कुछ व्यस्तता होगी उनकी साइड से। मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करूंगा तीर्थ चौधरी मैम को। तो आइए मैम, आपका स्वागत है, अपनी शायरी रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पर मैं शाइन मैम को कांग्रेस करूंगी। तो थैंक यू, बधाई हो बहुत बहुत आपको शाइन मैम, और यहाँ पर चंपा दी को और गायत्री मैम, जेपी सर, सबको मेरा नमस्कार। तो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखी आपने। और सर मैं एक कहानी छोटी सी कहूंगी। एक दिन नारद जी भगवान के देश को जा रहे थे, रास्ते में एक संतानहीन मनुष्य दिखा, उसके बच्चे नहीं थे। उसने कहा, नारद जी मुझे आशीर्वाद दें तो मेरे संतान हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान के पास जा रहा हूँ, उनकी जैसी इच्छा होगी बताऊंगा। नारद भगवान जी के पास मनुष्य की बात पूछी तो भगवान ने कहा कि उसके पूर्व पहले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि 7 जन्म तक उसके संतान नहीं होगी। नारद जी बोले, भगवान ने कहा कि उसके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। नारद जी चुप हो गए और उन्होंने वहां से दूसरे महात्मा के वहां से निकले। उस व्यक्ति ने उनसे भी कहा कि महात्मा मुझे आशीर्वाद दें, मेरे कोई बच्चा नहीं है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और 10वें महीने में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 1-2 साल बाद नारद जी भगवान के पास से आते हैं। रास्ते में वो इंसान मिलता है तो बोलते हैं कि ना, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे 7 जन्म संतान नहीं होगी। इस पर वह व्यक्ति हंसा और उसने अपने पुत्र को बुलाया और नारद जी से चरणों में डाला और कहा कि महात्मा के आशीर्वाद से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। नारद जी भगवान पर बहुत गुस्सा आया और वो बोले, भगवान मुझे व्यर्थ ही झूठ का बोला, अगर वो मुझे बता देते तो मेरी प्रशंसा हो जाती, उल्टा मुझे झूठा ठहरा दिया। महात्मा ने कुछ
तो कहा, नारद कुपित होकर विष्णु लोक को गए और कटु शब्दों में भगवान से उपासना की, तो भगवान नारद सांत्वना दी और भगवान को उत्तर कुछ दिनों में देने का वादा किया। नारद जी वहां ठहर गए और कुछ दिन बाद नारायण जी ने, लक्ष्मी जी बहुत बीमार हो गई, उसकी दवा के लिए किसी ने भक्त का कलेजा चाहिए, तुम जाकर मांग लाओ। नारद कटोरा लेकर जगह जगह घूमने फिरे, किसी ने भी नहीं दिया। अंत में उस महात्मा के पास पहुंचे थे, जहां उसके आशीर्वाद से उसको पुत्र प्राप्त हुआ। उसके पास पहुंचे, उसने भगवान से बात सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल दिया और नारद जी ने उसे ले जाकर भगवान को दे दिया, सामने रखा। भगवान ने नारद से कहा, मेरे उत्तर का जवाब आपको मिल गया होगा। भगवान को कलेजा देखकर उसके लिए मैंने अपना विधान बदल सकता हूँ, तुम्हारी अपेक्षा श्रेण देने का भी है क्या कारण हो, तुम समझो। तुम कलेजा नहीं, जरूरत पड़ी तो क्या तुमसे नहीं बन पड़ा कि अपना कलेजा निकाल कर दे दो भगवान के लिए, तुम भी तो भक्त थे। आगे मांगते फिरे महात्मा के, अपना आगा पीछा पूछे सोचे बिना समझे उन्होंने अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। प्रेम के आधार पर ही अपने भक्तों की कृपा करता हूँ और उसी अनुपा से उनके खेत देता हूँ। नारद चुपचाप सुनते और उनका क्रोध शांत हो गया और लज्जा शर्म से झुका लिया। तो ये कहते हैं कि भगवान के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, तो ही भगवान भी देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। आपके दरवाजे तभी खुलेंगे तब आप उनको भी समय दोगे, तो जिसको समय दोगे तो वो समय का कर्ज जरूर उतारेंगे। सो थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर डू यू। ओके, थैंक यू तीर्थ मैम, आपने अपनी स्टोरी के जरिए समय के महत्व को बल दिया है। एक भक्ति के या विश्वास की भावना, बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें हैं जरूर आपकी स्टोरीज में, तो उनका निश्चित ही मनन करना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हैंड रेज है अनीता श्रीवास्तव जी का, तो आइए मैम, स्वागत है आपका, आप अपनी शेयरिंग रखें और एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। वेलकम है आपका। धन्यवाद सर, क्या मेरी आवाज Yes, सुनाई ma'am. दे रही? यस मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। हमारे पैनल में जितने भी होस्ट, को होस्ट और जो लोग भी हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक्स देख के मैं इस वेबिनार में आई। ऑनेस्टी इतना अच्छा टॉपिक है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, मैं बोली मैं भी आऊंगी, सबकी शेयरिंग भी सुनना है, कुछ बताना भी है। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, माइथन डैम है, वहीं से मैं रहती हूँ। मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे अपना परिचय देना जरूरी था। अनीता श्रीवास्तव फ्रॉम माइथन। और सबसे पहले ऑनेस्टी, कहते हैं ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट हम कैसे होंगे? किसी को दिखाने के लिए ऑनेस्ट बन रहे हैं, शो करने के लिए, या अपने लिए? कहते हैं कई लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते मैं बहुत ईमानदार हूँ, और उनके अंदर में वो ईमानदारी रहती नहीं, लेकिन शो ऑफ करते हैं। तो वैसी ऑनेस्टी हमको चाहिए, या मुझे अपने प्रति ही ऑनेस्टी चाहिए? मुझे ये सोचना है कि मैं जो भी कर रही हूँ उसे भगवान देख रहे हैं। बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, चारों तरफ भगवान है। हमारे इंस्टीट्यूट में भी मतलब यही दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो भी आप करो ये सोचो कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, और मुझे कोई नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, भगवान मुझे देख रहे हैं। तो अगर ऐसी फीलिंग आती है ना, तो हम जो भी काम करते हैं वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रहता है कि मैं किससे छुपा रही हूँ। मैम आप म्यूट हो गई हैं। सॉरी सर। ओके, तो बोलते हैं कि मतलब ईमानदारी अपने प्रति होनी चाहिए और भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। भगवान को ये देखना चाहिए कि भगवान सबको देख रहे हैं, चारों तरफ। अगर ये मेरे अंदर रहेगा तो हम जो भी काम करेंगे वो सोचेंगे कि अरे कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। तो ऐसा मतलब जो भी गलत कदम होगा ना, वो ब्रेक कर जाएगा। और क्या होगा कि हमें लगेगा नहीं नहीं, मुझे
अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे कि नहीं मुझे ये काम नहीं कर। जैसे स्कूल में, सपोज हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा काम पढ़ाना, कोई जरूरी नहीं कि कोई प्रिंसिपल हमें देखे या गार्जियन मुझे नॉक करे या बच्चे कुछ करे। मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। मैं जितने समय के लिए बच्चों के साथ हूँ, मेरा पूरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से निभा सकूं और बच्चों के बीच में रहूं और उनको जेन्युइन नॉलेज दे सकूं। जहां तक ऐसा नहीं कि मैं बस टाइम पास करने के लिए, बहुत सारे आजकल होता है कि बस जाते हैं और चले आते हैं टाइम पर, उनको बधी बधाई सैलरी मिलती है, वो लेके चले जाते हैं। लेकिन हमको लगता है ईमानदारी को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। ईमानदारी तो मन की बात है, वो अंदर से होना चाहिए, एक सोल होना चाहिए। ये सोल है कि हम ईमानदार हैं और इसके लिए आपको किसी को बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं। जब आपका कॉन्शियस माइंड आपको अपने खुद ये सपोर्ट कर रहा है और तो आपको किसी के सामने झुकने की, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका बात करने की शैली, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व ही सबके सामने प्रस्तुत करता है कि आप क्या हैं। बहुत लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन क्या है, वो पैसा उन लोगों ने इनलीगल तरीके से कमाया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, बहुत सारे कुछ, लेकिन क्या है, उनके पास सब कुछ है, ऐश और आराम की सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास ईमानदारी नहीं है, जिसकी वजह से उनका सुख चैन कुछ भी नहीं है। अगर पर्सनली उनसे बात करो तो वो बोलेंगे अरे यार मैं, कोई शरीर से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, किसी न किसी तरह से वो परेशान है, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? और उसी जगह पे एक दूसरी फैमिली है जो मध्यम श्रेणी की है, अपना जो भी मिलता है उसमें वो अपने अच्छे से गुजर बसर कर ले रही है। तो उसके यहाँ जब जाओ तो लग रहा है इतना पीस है यहाँ पे, इस घर में तो बहुत शांति है। क्यों? क्योंकि सारे लोग ईमानदार हैं, सब लोग अपने अपने आप को ईमानदारी से रखते हैं, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो है ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है सभी के लिए। सबसे दुनिया से हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोले? इसके पीछे में एक छोटी सी कहानी है। मैं छोटे बच्चों को जैसे एक था लकड़हारा था, वो अपनी लकड़ी मतलब कुल्हाड़ी था, वो लकड़ी का था, उसको लेके वो लकड़ी काटने गया एक नदी के किनारे, पेड़ पे बैठा हुआ था, लकड़ी काटते काटते वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। यस सर। अनीता जी, हाँ, थोड़ा सा समय हो रहा है तो मैं ओके ये एक्चुअली में ये थैंक यू, ठीक है सर। ओके, इफ यू डोंट माइंड। जी ओके ठीक है स्टोरी सर। आपकी अच्छी है। और अभी एक्चुअली में क्या है कि हमारी आज की प्रेजेंटर साइन हसन जी ने भी यही स्टोरी सुनाई है सब लोगों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से नई ओके हमेशा आपका ओके, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप नेक्स्ट लोगों को बुलाइए थे, कोई बात। ओवर टू विकास सर। थैंक यू। आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपने कार्य के प्रति भी ईमानदार रहें, और ईश्वर देखता है और ऐसा कुछ कार्य ना करें जो ईश्वर को भी तकलीफ हो, और ईश्वर आपको अच्छे कर्मों का ही प्रतिफल दे। तो डेफिनेटली खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट यहाँ पर करता हूँ शशिकांत जी को। तो आइए सर, वेलकम है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। फर्स्ट भी मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे इद्रीस मोदी सर को, जिन्होंने हमको ये एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पे डेली एक नए टॉपिक के साथ हम लोग कुछ नया सीख पाते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक हम लोगों को मिला है ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ये बात फैक्ट है सर कि हर इंसान अपने जीवन में मतलब हर इंसान को अपने जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, चाहे वो रिलेशंस में हो या अपने वर्किंग में हो या फ्रेंड सर्किल में हो। और जो कि मेरा एक मानना और है कि आदमी को समय के साथ भी ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर नहीं करेगा। और जब हम रिश्तों में, अपने वर्किंग में, फ्रेंड सर्किल में और समय में ईमानदारी दिखाएंगे तो सर हर चीज आसान हो जाती है, मतलब आसान हो जाएगी और उस चीज को हम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जो एक झूठा आदमी है, मतलब जो एक आदमी झूठ के साथ चल रहा है, तो वो झूठ के साथ एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलेगा, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए फिर एक और झूठ बोलेगा। इस तरह से वो झूठ की एक बुनियाद कायम कर लेगा, एक बुनियाद खड़ी कर लेगा, जहां पे वो कभी भी
सुकून से नहीं रह पाएगा और आगे आने मतलब खौफ के साथ जिएगा। वहीं पे एक जो ईमानदारी से आदमी अपनी काम करेगा, अपने सारी चीजों को ईमानदारी से निभाएगा, तो वो एक स्वतंत्र जीवन और बिना खौफ के जीवन व्यतीत करेगा। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच शशिकांत जी। बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलना बिल्कुल गलत है और एक झूठ के लिए कई झूठ हमें बोलने पड़ते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और बशर्ते हम आचरण ही ऐसा क्यों करें कि हमें झूठ बोलना चाहिए, तो हमें ऐसे कर्म जरूर करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं लास्ट यहाँ पर धर्म सिंह जी हैं, तो आइए सर आप अपना एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो वेलकम है धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी, ओके। यहाँ पर रेणु बंसल जी। थैंक यू। ओके सर, यस यस प्लीज कर। थैंक यू सर, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं थोड़ा सा बोलूंगा। ईमान का वास्तविक अर्थ अपने ईमान अर्थात जमीर को बनाए रखना। जैसे हरिश्चंद्र बिक गए लेकिन अपने ईमान से नहीं हटे। सत्य को कभी छोड़ना चाहिए। सब कुछ चला जाए अपने जीवन में, सब कुछ चला जाए, लेकिन आप सत्य नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन आप जो है सफलता आपको मिलके ही रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं इतना ही बोलूंगा सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। निरंतर आप उपस्थिति बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और सेशन वाइंड अप की ओर है और यहाँ पर रेणु बंसल जी हैं, तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू विकास सर, बोलने का मौका दिया। टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा से। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी सर, सरमन सर एंड ऑल नई दिशा फैमिली। आज बहुत अच्छा सेशन रहा, सभी की बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रही हमारे ग्रेट लीडर्स की। सो थैंक यू सो मच सभी का। हॉनेस्टी इज बेस्ट। हॉनेस्टी है तो रिश्ते हैं, हॉनेस्टी है तो दोस्ती है, प्यार है, हॉनेस्टी है तो परिवार है, क्योंकि बिना ईमानदारी के कुछ नहीं। ईमानदारी हर जगह मान सम्मान दिलाती है। ईमानदारी से हम हर रिश्ता बखूबी निभा लेते हैं। ईमानदारी हमें दूसरों के लिए अच्छा बनाती है, उनके दिलों में जगह बनाती है। हम अगर ईमानदारी से बहुत सारा काम करते हैं या कहीं जाते हैं तो उस जगह हमारी वैल्यू रहती है। तो थैंक यू सो मच विकास सर, मैं इतना ही बोलूंगी। बहुत अच्छा बोला सभी ने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच रेणु बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वैल्यूएबल विचार दिए और डेफिनेटली आज अब सेशन वाइंड अप की ओर है। और चूंकि टॉपिक आज का ऑनेस्टी है, देखा जाए बहुत ही गूढ़ है और जितना मैं अगर समझ पा रहा हूँ कि ये समझने में या पढ़ने में जितना आसान है, उतना व्यक्त करने में या उनके इन विचारों को लाने में वो टफ भी है। क्योंकि ये हम तभी इस पर एक क्या कहते हैं अमल कर सकते हैं जब हमारे अंदर खुद के प्रति एक अवेयरनेस होगी, खुद के प्रति एक तीव्रता होगी कुछ बातों को सीखने के लिए। तो इन बातों को बहुत जरूरी है और बिल्कुल सही बात है। सभी की शेयरिंग से एक नट सेल में अगर मैं बात करूं, चूंकि सेशन बिल्कुल वाइंड अप की ओर है, कि ईमानदारी सफल जीवन जीने का एक सबसे महत्वपूर्ण एक यंत्र है और यह किसी भी व्यक्ति के साथ जीवन में कुछ भी गलत या बुरा होने से बचाती है और यह आत्मविश्वास और अच्छाई जरूर लाती है। तो हमें निश्चित है ईमानदार रहना चाहिए। और जैसा कि साहिन हसन जी ने आज के प्रेजेंटिंग में अपनी प्रेजेंटेशंस में जो पहली वर्ड कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस वर्ड में बहुत कुछ है, इस पंक्ति में बहुत कुछ है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन और आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि अभी समय है 1-2 मिनट का, तो मैं यहाँ पर अगर साहिन हसन जी कुछ आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कुछ शब्द कहें आकर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर। वाकई में आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा। 1 मिनट में सबके बारे में जरूर बताऊंगी। संपा मैम की स्टोरी बहुत अच्छी थी कि देखिए
हमेशा कहते हैं ना कि भगवान में ही सब कुछ मिल जाता है। अगर आप भगवान को पूछते हैं, जैसे अभी मैं दोपहरी शायद विकास सर से बात कर रही थी कि हमारे पास पूरे साल जो है हम लोग मस्ती करते हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे रमजान आ रहे हैं, तो मैं आज ही बात करी थी, मैंने कहा पूरे साल ऐश करो, एक साल ऊपर वाले को जम के पूजो, ऐसा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ तो रोज ही नमाज होती है, तो जस्ट मैं सुन रही थी तो मुझे वही बात याद आ रही थी कि हर किसी की श्रद्धा भगवान में हो तो उसे वो सब कुछ मिल जाता है। सो बहुत अच्छी स्टोरी थी संपा मैम, थैंक यू। एंड गायत्री मैम, आज यूजुअल सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है दोस्तों। तो हमेशा अपने आप को ऑनेस्ट रखें और हर जगह प्रूव करने की कोशिश भी करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो बल्कि प्रूव करने की कोशिश भी क्या करें, लोग आपको खुद ही पहचानेंगे आपकी आपकी ऑनेस्टी के थ्रू। पारुल मैम, गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मिरर। और स्टोरी भी बहुत ही प्यारी थी कि शास्त्री जी के बारे में जो आपने स्टोरी बताई वो भी बहुत जबरदस्त थी। तीर्थ मैम, बहुत अच्छी स्टोरी थी, थैंक्स फॉर योर विशेस, मेरे लिए जो आपने विशेस दी उसके लिए भी थैंक्स है। अनीता मैम, वेलकम है आपका नई दिशा परिवार में, बहुत अच्छा आपने अपना शेयरिंग रखा। बिल्कुल सही कहा विकास सर ने, मैंने भी वही लकड़हारे की स्टोरी सुनाई थी, बिकॉज ऑफ बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सिर्फ समझने की बात है कि हमें किस तरह से जो है अपने ऊपर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब हम सुनते हैं किसी के बारे में तो हम जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एज यूजुअल शशिकांत जी, रेनू एंड ऑल सबने बहुत अच्छा बोला। धर्म सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमेशा अपने ईमान के साथ बने रहे, ईमान के साथ मतलब अपनी ईमानदारी के साथ बने रहे। अगर आपने, मैंने शुरू में ही बोला था कि स्पिरिचुअल पावर भी आती है जब आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो बहुत अच्छा, सभी ने अपने अपने लेवल पे शेयरिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम आगे भी सेशंस करते रहेंगे, आप सबका साथ होना चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास इन नई दिशा। थैंक यू सो मच विकास सर, यस ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच साइना सन जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। और सेशन वाइंड अप पे है, मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा संपा सरकार मैम से कि आइए मैम सेशन को वाइंड अप करें, तो स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार भी और बधाई भी मेरी मीठी चीनी को। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, क्योंकि आज का सेशन ले रहे थे हमारी शायन जी, और आज सभी ने बहुत अच्छे स्टोरी सुनाए, बहुत अच्छी बात कही, जैसे मम्मी, पारुल, फिर तीर्थ, जेपी सिंह जी और अनीता जी। हम चाहेंगे अनीता जी आप हर रोज आए और ऐसे अच्छी शेयरिंग करें हमारे साथ। शशिकांत जी बहुत अच्छी बात की है, रेनू बहुत अच्छी बात की है, धर्म सिंह जी, सभी ने बहुत बढ़िया दिए है। वो बोलते ना, ये एक नई दिशा हमारी, जो डॉक्टर इद्रिस मोदी एक नया दिशा हमें दिखा के गया है, और हमें एक ही सूता में ऐसे फेरा दिया, जैसे मोती होते हैं ना, मोती का माला, वैसे ही वो कहते हैं ना, जो एक इंसान चले जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कहती हूँ एक इंसान की कमी लाखों इंसान मिलके भी पूरा नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी डॉक्टर इद्रिस मोदी जो है, हाँ वो नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे सब हर टाइम हमारे साथ वो है। वो कहीं ना कहीं से हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो उनको भी खुशी मिला होगा। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, उनको और भी ज्यादा खुशी मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार। और विकास जी आपका होस्टिंग बहुत जबरदस्त था। और हमारी नई दिशा फैमिली यही है हमारा पहचान, हमारा आगे बढ़ने का जो तरीका है। हम अच्छे रास्ता चुने हैं मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, और हमारे साथ ऑन पैसिव तो है ही। ऑन पैसिव के लिए ही हम आए हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो ऑन पैसिव को हम नहीं भूल रहे हैं। इसलिए ना हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम ऑन पैसिवियन हैं, हम कॉर्पोरेट दुनिया में आ गए हैं। तो सबको धन्यवाद। चलिए हम सब अनम्यूट करते हैं और अपना स्लोगन के साथ
अपना सेशन को क्लोज करते हैं। We are so in We it are to so win it. in it We to are win so it. in Thank you it. so much. Thank you We so are much. so We are in it so to in it win to it. win it. बहुत बहुत We बधाई are so साइन in it to मैम। We win it. are so in it to win it. Thank you so much, Renu. Congratulations, Thank sweet you. ma'am. We very Thank you. sorry, Thank you. ma'am. स्वीट मैम Thank you all. Thank you so much. मैं स्वीट मैम Thank you. बोलती हूँ, स्वीट मैम बोलती हूँ मैं सर। Oh my God. Thank you, Parul. और ये हमारी संपा संपा मैम ने मैम भी मुझे स्वीट बना मैम दिया। से कम थोड़ी है। वही तो हाँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप।